जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के अलौकिक जीवन के बारे में, जिनके प्यार, सहयोग और दुलार से विराट गायत्री परिवार खड़ा हुआ है। जो व्यक्ति भी गुरुदेव और वंदनीय माता जी से मिला, जिसने जो कुछ भी उनसे मांगा, वह केवल उसे प्राप्त ही नहीं हुआ बल्कि उसका पूरा जीवन ही निहाल हो गया। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव, जो कि इस युग के केवल भविष्य दृष्टा ही नहीं बल्कि भविष्य सृष्टा भी हैं, जिन्हें स्वयं महाकाल का अवतार कहा जाता है, और वंदनीय माता जी, जो कि स्वयं शिव की अर्धांगिनी हैं। उनके जीवन के अद्भुत प्रसंगों के बारे में जानते हैं। कहते हैं, महापुरुषों के पास दिव्य दृष्टि होती है। वह क्या होती है, कैसी होती है, यह तो हम लोग नहीं जानते, किंतु ये जरूर जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव सबके मन की बात जान लेते थे। वे अंतर्यामी थे। उनके पास जाकर कुछ कहना नहीं पड़ता था, वह स्वतः ही सब कुछ कह देते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रवचनों में, गोष्ठियों में व साहित्य में भविष्य के विषय में जो कुछ भी कहा, वह क्रमशः सत्य होता चला गया। पूज्य गुरुदेव और माता जी दोनों एक ही थे। परम पूज्य गुरुदेव के स्थूल शरीर छोड़ने के बाद उनकी प्रत्यक्ष जिम्मेदारियां माता जी के कंधों पर आ गईं। उस समय उनके पास रहने वाले परिजन बताते हैं कि माता जी ने पूज्य गुरुदेव की कमी का एहसास नहीं होने दिया। उनमें पूज्य गुरुदेव की समस्त शक्तियां प्रारंभ से ही विद्यमान थीं, परंतु गुरुदेव के रहते तक उन्होंने इसका खास एहसास नहीं होने दिया। स्वयं को उनकी आड़ में छिपाए रखा। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर परिजनों को उन्होंने उनका आभास भी कराया है, परंतु गुरुदेव के सूक्ष्म में विलीन होने के पश्चात तो वे स्पष्ट रूप से सामने आईं। परिजनों को उन्होंने एहसास कराया कि वे गुरुदेव से भिन्न नहीं हैं। अर्धनारी नटेश्वर की तरह वे और गुरुदेव दोनों एक ही हैं। जो भी उनके पास आया वह निहाल हो गया। किसी को उन्होंने खाली हाथ नहीं लौटाया। अधिकतर लोग उनसे लौकिक चीज़ें ही मांगते रहे, जिस पर वे कभी कभी खेद भी प्रकट करते थे। कहते हैं कि मैं तो कठिन तप से कमाई आध्यात्मिक विभूतियाँ देना चाहता हूँ, पर हमारे बच्चे अभी तक बच्चे ही बने हुए हैं, लौकिक चीज़ें ही मांगते हैं। ये सब तो मेरे लिए टॉफ़ी चॉकलेट बांटने के समान है। इसके अतिरिक्त किसी ने उनसे विद्या मांगी, किसी ने भक्ति, किसी ने पवित्रता, तो किसी ने शक्ति भी। कोई कोई भक्त तो सबरी नरसिंह मेहता की नाई उन्हें साक्षात भगवान मानते ही नहीं रहे, अपितु दृढ़ विश्वास भी करते रहे। उन्होंने जब उनके दर्शनों की इच्छा की तो पूज्यवर ने उन्हें अपना स्वरूप भी दिखाया। जिसने जो मांगा वो पाया। उनके विषय में बस यही कहा जा सकता है, तेरे दरबार की गुरुवर निराली शान ये देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी।